हेलो दोस्तों, मैं शमशाद एमएस इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो पीसीयू का कंपैरिजन करने वाले हैं। आपके लिए कौन सा सही रहेगा, कौन सा आपको अपने लोड के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। वैसे तो आपने थंबनेल में देख के आप लोग समझ ही गए होंगे हम किन पीसीयू की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ स्मार्टन का जो न्यूली लॉन्च अभी हुआ है 3050 VA का, और उसके साथ में कंपेरिजन करने वाला हूँ नेक्सस 2500 VA कॉपर मॉडल का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेक्सस के भी अभी पीसीयू मार्केट में है। बहुत अच्छे से नेक्सस का जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है। वहीं पे आप स्मार्टन भी एक अच्छा विश्वसनीय ब्रांड आप मान सकते हैं। तो दोनों में कौन सा पीसीयू आपको लेना चाहिए, कौन से आपके लोड के और कौन से आपके बजट में फिट होता है, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये नेक्सस का पीसीयू है ये आपने ऑनलाइन भी देखा होगा। तो ये बहुत ही फेमस पीसीयू है, कॉपर मॉडल के नाम से बिकता है, और इसका जो पावर फैक्टर बताते हैं वो 0.9 तक का पावर फैक्टर है। लेकिन हम यहाँ पे उस हिसाब से आपको नहीं बताएंगे, हम आपको जेन्युइन चीज़ इसकी बताएंगे, आपका मैक्सिमम कितना ये लोड उठा सकता है और आपके घर के अप्लाइंसेस से चल पाएंगे या नहीं, वो तो आपको खुद ही डिसाइड करना है। लेकिन मैं आपको सारी दोनों की बेसिक और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो 2500 जो स्मार्टन 3050 ये दोनों पे आपको 24 महीने की यानी कि 2 साल की इस पर वारंटी मिल जाती है, ऑन साइट वारंटी। स्मार्टन भी एक अच्छा ब्रांड है और नेक्सस भी एक अच्छे ब्रांड की तरह उभर के सामने आ रहा है। दोस्तों, बीच में मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ। तो ये जो इस नेक्सस का है ये तो कॉपर का मॉडल है और स्मार्टन का है एल्युमिनियम का। ये आप कन्फ्यूजन में ना रहें कि कौन सा कॉपर का कौन सा एल्युमिनियम का, तो आपको वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं VA कैपेसिटी की। तो आप नेक्सस वाले पे 2500 VA तक का आप लोड चला सकते हो। वहीं स्मार्टन का वैसे तो 3050 VA है, लेकिन इसका पावर फैक्टर जो है वो कम है। अब बात करते हैं लोड के पावर फैक्टर की। अब इसका जो नेक्सस वाले का पावर फैक्टर है, जो 2500 कॉपर मॉडल है, इसका पावर फैक्टर है 0.8 और स्मार्टन वाले का पावर फैक्टर है 0.7। वहीं अगर हम इसकी लोड आउटपुट की बात करें तो दोनों पे ही आप, वैसे तो नेक्सस वाले पे 2300 वाट बताते हैं ये, लेकिन 2000 वाट तक लोड आसानी से रन कर लेगा। और वहीं स्मार्टन वाले की बात करें तो वेबसाइट पे 2100 वाट शो हुआ है, क्योंकि 0.7 इसका पावर फैक्टर, लेकिन ये भी आपको 2000 वाट तो आसानी से रन कर ही लेगा। अब दोस्तों, इसके MPPT की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। दोनों में ही MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर का यूज़ किया गया है, नेक्सस में भी और स्मार्टन में भी। अब इसमें कौन से की इफ़िशियंसी ज़्यादा है, कौन से की कम है, तो नेक्सस वाले की तो 97 इसकी इफ़िशियंसी है और इसकी भी ऑलमोस्ट 97 ही है। दोनों के MPPT की इफ़िशियंसी ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगी। वही बात करते हैं इसके MPPT चार्ज कंट्रोलर की मैक्सिमम जो करंट रेटिंग है, इसका कितने एम्पेयर का है। नेक्सस वाले का जो चार्ज कंट्रोलर है वो 80 एम्पेयर का है, और वहीं स्मार्टन वाले में 50 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर यूज़ किया गया है। पैनल सपोर्ट कैपेसिटी की बात करें तो जो नेक्सस का है इस पर आप 2500 वाट तक पैनल सपोर्ट कैपेसिटी इसकी है, और वहीं अगर स्मार्टन वाले की बात करें तो इस पर 1800 वाट तक ये पैनल सपोर्ट करता है, क्योंकि इसका जो चार्ज कंट्रोलर है वो 50 एम्पेयर का है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसके ऊपर हमें अपना सिस्टम डिज़ाइन करना होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, जो जिसे हम VOC बोलते हैं। जो नेक्सस की VOC है वो 36 to 90 वोल्ट है, यानी कि 36 वोल्ट से आप 90 वोल्ट तक के इस पर VOC के पैनल्स लगा सकते हो। इस पर आप 2 72 सेल के सोलर पैनल को सीरीज में कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें स्मार्टन 3050 VA की, तो इसमें 35 से 85 वोल्ट इसकी VOC है। तो आप इस पर 42 वोल्ट तक की VOC के तो पैनल आप इस पर सीरीज में कर सकते हो, बट इसकी VOC 45 वोल्ट है। जैसा कि 72 सेल के जो सोलर पैनल है उन्हें आप यहाँ पे सीरीज करके नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे ये आपको इसका ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 36 सेल के पैनल यूज़ करते हैं तो इस पर आप आसानी से 2 पैनल को सीरीज में करके लगा सकते हो। अब बात करते हैं डिस्प्ले पैरामीटर की। तो इसमें दोनों में ही आपको डिस्प्ले के अंदर सभी पैरामीटर शो हो जाएंगे, जैसा कि सोलर का आउटपुट परसेंटेज, सोलर से आने वाली वोल्टेज, सोलर से आने वाला एम्पेयर, बैटरी को चार्जिंग वाली वोल्टेज, बैटरी के चार्जिंग के एम्पेयर, ये सारे डिस्प्ले में पैरामीटर आप देख सकते हैं। वहीं लास्ट में इसकी बात करते हैं प्राइस की। तो दोस्तों, जो इस नेक्सस का जो 2500 VA कॉपर का मॉडल है, इसका जो अभी का प्राइस है वो 32,300 रुपये वेबसाइट पे दिखा रहा है, मतलब 32,000 के आसपास इसका प्राइस है। वहीं अगर हम स्मार्टन वाले की बात करें तो ये 20,000 में आपको मिल जाएगा। ओवरऑल आपने सारे इनके पैरामीटर्स तो देख ही लिए, जो कि ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ी सी पैनल सपोर्ट कैपेसिटी और VOC का फ़र्क है। बाकी सारा लोड
आउटपुट और बाकी के सारे पैरामीटर्स दोनों के सेम है। और जो बाकी के पैरामीटर होते हैं, लो कट, हाई कट, ग्रिड चार्जिंग, इनेबल, डिसेबल, वो सारे पैरामीटर दोनों में हैं। तो उनका हम कंपैरिजन करके वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, तो इसीलिए मैं आपको इसमें फाइनल इसका कंक्लूजन आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पे 32,000 एक का प्राइस है, दूसरे का 20,000 है, तो यहाँ पे 12,000 का ऑलमोस्ट इसमें डिफरेंस है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हो, आपको कौन सा सिस्टम लेना है, कौन सा आपके बजट में फिट होता है। क्योंकि जो कॉपर होता है उसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो एज़ कम्पेयर टू एलुमिनियम की अच्छी होती है। क्योंकि इसका जो नो लोड करंट होगा, अब मैंने अभी प्रैक्टिकली दोनों को चेक नहीं किया है, कभी प्रैक्टिकली चेक करने का मौका मिलेगा तो मैं दिखा के भी बताऊंगा। क्योंकि जो हमारे एलुमिनियम वाला पीसीयू है, जो 1 kV हो या 2 kV, 2 बैटरी का हो, उसका जो नो लोड करंट है ऑलमोस्ट 1.5 एम्पियर रहता है। और वही पीसीयू अगर हम कॉपर में वाइंड करके चलाते हैं तो उसका जो नो लोड करंट है 1 वोल्ट एम्पियर से भी कम रह जाता है। क्योंकि जो कॉपर है उसमें लॉस कम होते हैं और एलुमिनियम में लॉस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है वो अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जो एलुमिनियम का जो कंडक्टर होता है उसका। क्योंकि एलुमिनियम एक सस्ता मेटल है, कॉपर एक महंगा मेटल है, तो इसलिए ज़्यादातर पीसीयू में आपको एलुमिनियम ही देखने को मिलता है। कई बार व्यूअर के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा पीसीयू एलुमिनियम में, कौन सा कॉपर में। देखिएगा, आप मान के चलिए सारे पीसीयू एलुमिनियम में है। जिस कंपनी, अगर किसी कंपनी का कॉपर में है ना, तो वो बताएगी कि हमारा पीसीयू कॉपर में है। नहीं तो आप जब परचेज़ करने जाओगे आपको कोई नहीं बताएगा कि आपका पीसीयू कॉपर में है या एलुमिनियम में है। अगर वो नहीं बता रहा तो समझो एलुमिनियम में। क्योंकि मैंने भी एक एमरॉन का 625 रुपये का जब इन्वर्टर परचेज़ किया था 3 साल पहले, तो उसने मुझे बताया था कि कॉपर में है। अगर एलुमिनियम में होता तो वो जिक्र ही नहीं करता इस चीज़ का। तो ओवरऑल दोस्तों, आप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और अभी भी इस वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल रह जाता है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।